बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ढेर सारी दुआओं के साथ वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे एक नए व्लॉग पर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में हूँ और व्लॉग शूट करने का अचानक से मूड हो गया, क्योंकि हम लोग चांद रात थी तो इसलिए अचानक से घर से निकल आए चांद रात की रौनक देखने के लिए। और साथ साथ मैं आपको भी दिखाती जाऊँगी, क्योंकि ये ईद मेरी ससुराल में अपने घर में पहली ईद थी और मैंने कहा कि मुझे यहाँ की चांद रात दिखाएं, यहाँ की रौनक दिखाएं। तो फिर हम लोग चांद रात की रौनकें देखने के लिए बाहर आ गए। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़क के किनारे जो मवेशी हैं जो रह गए हैं, जिनकी कुर्बानी रह गई है, तो वो अभी तक ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और ये सुबह तक जारी रहती है। यहाँ तक कि शहरों में भी ऐसे ही होता है, फ़जर की अज़ानों तक जो है लोग अपनी कुर्बानियाँ लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही मुझे माहौल देखने को मिला, यही सब कुछ देखने को मिला और रौनक काफ़ी ज़्यादा थी। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे जो इसमें सीन्स हैं वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले किए हैं, ताकि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें देखी जा सकें और दिखाई जा सकें। यहाँ पर अभी भी हम उसी रोड पर ही हैं, मार्केट रोड पर। अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी स्टोर पर, वहाँ से कुछ घर की चीज़ें लेनी हैं एक दो, तो वो लेकर फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अंदर मार्केट में जाने का टाइम मिलता है या नहीं। हम सब घर वाले इस ईद पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि शहज़ाद हमारे साथ बहुत सालों के बाद ईद कर रहे थे। उन्होंने बहुत सालों से घर पर ईद नहीं की थी, तो इसलिए वो खुशी जो थी वो दुगनी हो गई थी। अब यहाँ देख लें, मैं जल्दी जल्दी से मेहंदी ले लूँगी और मेहंदी लेने के बाद मैं चली जाऊँगी एक दो चीज़ें और लेने के लिए। रोहान की मुझे सैंडल लेनी थी, वो मैं ले लूँगी। और रश देखें आप कितना ज़्यादा है, और यहाँ मैं सैंडल लेने के लिए आ गई और यहाँ से लेकर जल्दी जल्दी। ये आपको पूरे क्लिप्स इसलिए नहीं मैं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की कि ये यादें जो हैं मेरे पास भी रहेंगी और आप लोग भी देख लेंगे। अब हम मम्मी की मेडिसिन्स ढूंढ रहे थे क्योंकि वो ख़त्म हुई हुई थी और यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स कुछ खुले थे, कुछ बंद होने की वजह से, और जो खुले थे उनके ऊपर भी अवेलेबल नहीं थी। फिर यहाँ से सब चीज़ें कंप्लीट करके, शॉपिंग ख़त्म करके हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। One eternity later. यहाँ मेरे खीर के कटोरे हो गए थे, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी होने रखी थी। और आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। पढ़ कर आए ईद मिले। ये ईद का पहला दिन है और ये लोग नमाज़ पढ़ कर आए और उसके बाद जो है आ गई थी बच्चों के ईद मिलने की बारी, ईदियाँ जमा करने की बारी। तो यहाँ पर शहज़ाद बच्चों को ईदियाँ दे रहे हैं और जो बच्चे घर पर नहीं आए थे मिलने, उन्हें उनके घर जाकर सबको ईद दी, क्योंकि बहुत सालों के बाद इन्होंने ये पहली ईद यहाँ गांव में की थी और बच्चे बहुत ज़्यादा ईद लेकर खुश हो गए थे। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घरों में बकरा ईद पर बच्चों को ईदी देने का रिवाज है या ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन शहज़ाद ने ये रस्म तोड़ दी, उन्होंने बच्चों को ईदी दी और सबको ईदी दी। बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए और उन्हें बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर मेरी भी ड्रेस रेडी है। बच्चे अब जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए बाहर की तरफ, और बाहर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हुआ है मौसम। तेज़ बारिश आई थी। बनाती हूँ कीचड़ में नहीं जाना। अच्छा, काफ़ी बारिश होने की वजह से सबकी कुर्बानियाँ लेट हो गई। सब इंतज़ार कर रहे थे कि धूप निकले और फिर ही कुर्बानी की जाए। यहाँ पर हमने नाश्ता कर लिया जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद मौसम अच्छा हुआ तो कुर्बानी की तरफ सब ही लग गए। अब आप देख लें, यहाँ पर शहज़ाद जानवर को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर ज़बह करना है वहाँ पर लेकर चले जाएंगे और वहाँ पर ज़बह कर लेंगे। वहाँ की जो वीडियोस हैं वो मैं तो शूट नहीं कर सकी, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ वीडियोस मिली थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहाँ ज़बह करेंगे? इस वक्त आप देखें, अल्लाह ताला की कुदरत पे भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुबह का वक्त ऐसा था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कीचड़, पानी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ था, और अब ये दोपहर का वक्त है और माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ धूप निकल आई और सभी की कुर्बानियाँ होना शुरू हो गई। हमारी भी थोड़ी लेट हुई थी लेकिन हो गई थी। A few moments later. मुझे पर्सनली
और मुझे क्या, ये वक्त तो सभी को बहुत ज़्यादा दुख दे देता होगा, बहुत मुश्किल, और ये वक्त बहुत भारी होता है कि यहाँ पर हम देख भी नहीं सकते इस तरह। एक जानवर है, आपने प्यार से पाला है और उसके बाद उसे कुर्बान कर दिया। चलें, वो एक रीत है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है अल्लाह ताला का, तो लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल लम्हात होते हैं तो नहीं देखा जाता। मेरे तो हस्बैंड भी बहुत छोटे दिल के हैं, वो भी बिल्कुल ये चीज़ें ना देख सकते हैं और ना ही कर सकते हैं। आपने देखा कि अब्बू खड़े हुए हैं और वो नहीं है। 2000 years later. बस नहीं है, हवा भरनी है, मैं भर लूं? मैं सामान यहाँ रखती हूँ जी। तो आपने देखा कि लास्ट जो कुर्बानी वाले क्लिप्स थे वो हो गए थे डिलीट, क्योंकि वो मेरे फ़ोन में नहीं थे, वो थे मेरे हस्बैंड के मोबाइल में, तो उनसे कहीं डिलीट हो गए। अब ये है कुछ दिनों बाद की बात कि जब हम लोग जा रहे थे कराची वापस, और ये वापसी की तैयारियां हैं और हम लोग अब निकलेंगे, और आप लोग देखिएगा हमारे साथ इस सफ़र में क्या क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत ही अच्छी गुज़री थी, बहुत मज़ा आया था। कुर्बानी का भी बहुत मज़ा आया, और अपनों के साथ ईद करके जो खुशी मिलती है उसकी तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी हर चीज़ समेटा समाटी, और हम लोग तैयारी करेंगे निकलने की। सबसे ख़तरनाक मोमेंट ये मुझे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल खराश होते हैं और नहीं देखे जाते। यहाँ पर आप अलविदाई लम्हात देख रहे हैं और यहाँ पर सभी तकरीबन रोने लग जाते हैं, और आप भी मिल लो दादू से जल्दी। आप खुद महसूस कर सकते होंगे, जिसके साथ भी ये सब होता है, जिस पर बीतती है, तो वो ज़रूर जानते हैं कि वो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा होता है। यहाँ हम सब ने अम्मा से मिल लिया, बच्चे मिल रहे थे, और ये रूहान आ गया दादू से मिलने के लिए, अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए। तो हम लोग अब निकलेंगे, हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये इस वक्त 3 बजे का टाइम था दोपहर के। ये हमारे गांव से अलविदाई लम्हात हैं। यहाँ पर शहज़ाद अलविदा कर रहे हैं, अलविदाई अखराजात दे रहे हैं। बच्चों को भी उन्होंने दिए और अम्मी अब्बू को भी उन्होंने पैसे वगैरह दिए ज़रूरत के लिए। बस अब कुछ ही देर में हम यहाँ से निकलेंगे, ढेर सारी यादें लेकर, ढेर सारी बातें लेकर अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे हम लोग। शहर चले जाओ तो गांव की याद आती है, गांव आ जाओ तो शहर की याद आती है। आज तक यही बात समझ नहीं आई कि किसकी याद आनी चाहिए और किसकी नहीं। मक्खियाँ, पूरी गाड़ी में मक्खियाँ भर गई। हाँ, निकल जाएंगे अभी। क्या नीचे? हाँ जी, लॉक करना है। करती हूँ लॉक। चलो अल्लाह हाफिज। मामा लोग को अल्लाह हाफिज करना है, ठीक है? ठीक है, मुझे अल्लाह हाफिज। वो कैसे रोने लग गया था? अच्छा, वो गाड़ी की वजह से रो रहा था, है ना, कि मुझे क्यों निकाला? भाग गई मक्खियाँ। ये देखें, जिस वक्त हम चले थे घर से उस वक्त थोड़ी धूप थी, और हमारे चलते चलते माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ठंडक हो गई थी, खुशगवार मौसम हो गया था। और ये एक नदी है जो मुझे बताया था शहज़ाद ने, जो दरिया में जाकर मिलती है। तो ये व्यू भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े खूबसूरत कमल के फूल लगे हुए थे, और ये हरियाली और ये मौसम, और लॉन्ग ड्राइव हो तो क्या ही बात हो। लेकिन ये वाली लॉन्ग ड्राइव जो है ना, वो थका देती है। गाड़ी वो दराज में पड़ी थी। किस दराज में? उसमें पहनना था। बैग में ही है, मुझे बोलते ना, मैं निकाल देती। इसलिए गाड़ी में रखा हुआ। हाँ ना। तो हम यहाँ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, चल रहे हैं, और इसके बाद हमें आगे जाकर मेरे छोटे भाई को पिक करना है। ये लगा के रख दिया। बाबा ने क्या बोला कि हम लोग बनाते हैं?
बाद में रात को? नहीं, हाँ कल दिखता नहीं है कुछ। पापा कह रहे हैं हम लोग जा रहे हैं अड्डा और जगह पे लेके, अच्छा यहाँ से गवर्नमेंट ने कढ़वा दी। अच्छा देखेंगे। अपना शीशा नीचे करें ज़रा। झाड़ियाँ हरी हैं। मिल गए सिगरेट आपको? आपके घर में भी पड़े तो थे? कोई नहीं था। अंदर ही है। जैसा आपने पीछे देखा कि हम लोग वो टेंट देखकर वहाँ पर रुके थे, वो बाबा जो है कोई शरबत बेचते थे, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा शरबत वगैरह पी के रिफ़्रेश हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऑर्डर हुआ है कि यहाँ पर से आप ये अपना स्टॉल हटा लें। ये देखें जी, ये पिंडी भटियाँ का टोल प्लाज़ा है और यहीं से मुझे अपने भाई को पिक करना था और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, उसे पिक कर लिया और उसने एक सरप्राइज़ दिया जो कि थोड़ी देर बाद पता चलेगा। 6.5 hours later. इस वक्त हमें यहाँ पर चलते चलते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और सभी को भूख लगने लग गई। तो वक़ार ने कहा कि मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को खिलाता हूँ। तो वो उसके फ्रेंड ने उसे दी हुई थी मेरे घर के लिए, मेरे लिए। तो वो उसने जो है निकाली और सबको खिलाना शुरू कर दी। और ये थी एक स्पेशल चीज़, वहाँ की स्पेशलिटी कह लें। वो था पतीसा, देसी घी में बना हुआ। तो वो बहुत ही मज़ेदार था, ज़बरदस्त था। तो वो खाकर थोड़ा सा आसरा हुआ। काफ़ी देर चलने के बाद हमें मिला एक रेस्टोरेंट। आपको कैसा लग रहा है बीच सड़क पे खड़े हुए? बहुत बुरा लगा। एंजॉय करते हुए लीची जूस एंड पिस्ता काजू। आपको कैसा लग रहा है एंजॉय करते हुए? आपको मज़ा आ रहा है? मुझे आ तो रहा है और लेकिन आपको मज़ा आ रहा है? वो तो तुम्हें कभी नहीं आया। तू बाइक पे गया है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग मोटरवे पे यहाँ रेस्ट एरिया के लिए रुके थे और थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ले ली और गाड़ी भी थोड़ी सी कूल करने के लिए छोड़ दी है। ये मोटरवे है जहाँ से हमें आगे जाना है। यहाँ हमारे साथ और भी गाड़ियाँ रेस्ट के लिए रुकी हुई हैं और शहजाद साहब अपनी ड्रिंक बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो अभी तक इन्होंने खोली भी नहीं। हरा लीची मैं पीऊँ तो मेरी ड्रिंक खोल के दीजिएगा प्लीज़। अब बहुत सारा ये लीची मैं पीऊँ थोड़ी सी। यमी है, मैं चेंज करा लूँ? अब तो खोल ली इसने। आर्यन मेरे ड्रिंक टेस्ट कर रहे हैं और रोहान अपना जूस एंजॉय कर रहे हैं विद चॉकलेट। बिल्कुल खट्टी नहीं है। यमी है। बिल्कुल खट्टी नहीं है। आप भी चेक करना चाहते हैं? हाँ जरा भी चेक कर। हाँ? ये हमारे पाकिस्तान के अजीम तरीन ड्रग्स हैं। बहुत सजावट वाले, पूरी दुनिया में मशहूर हैं इनकी सजावट, इनकी बनावट। थैंक यू सो मच। वो उसका जूस है। 1 बाइट दो मुझे। चॉकलेट नहीं खानी है। और रोहान की चॉकलेट गिर गई। रोहान दुखी हो रहा है। जाओ मेरे बेटे को एक और दिला दो। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट तो था लेकिन वहाँ पर ऑप्शंस नहीं थे, खाना बहुत कम था और कोई भी अच्छी चीज़ नहीं थी जो हम लोग ऐसा खा लेते। आपका भी यमी है? कितना यमी है? बहुत ज़्यादा यमी है। पिए दूध वाला है ये। मलाई दूध। हम लोग जब से निकले थे नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए आ रहे थे, कहीं पर भी हमने स्टॉप नहीं किया था। यहाँ पर आकर हमने स्टॉप किया था क्योंकि इंतहा की भूख लगी हुई थी। और ये जो मेरा लीची जूस था ये नॉट बैड था, जो मैंने वीडियो में कहा कि अच्छा था। ये शहजाद को ज़्यादा पसंद नहीं आया लेकिन
मेरे लिए ठीक था। वकार और आरेज़ अली वहाँ शॉप पर गए हुए थे रोहान की चॉकलेट्स वगैरह वो चीज़ें लेने के लिए। आप नहीं जाओ, आ जाओ। मोटरवेज़ का सफ़र मुझे तो थोड़ा सा डरावना लगा। जिस वक्त हम कराची से पंजाब जा रहे थे उस वक्त इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था कि अल्लाह जाने क्या होगा, कैसे इतना लंबा सफ़र करेंगे, छोटे 7 बच्चे हैं। लेकिन आते हुए ये था कि जो सब कुछ देख लिया था जाते हुए वो सब कुछ फिर जहन में था और उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी करके और फिर हम सफ़र के लिए निकल गए। अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़े। बस हो गए? डिडी फुल? फिनिश? तरह कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें। नहीं। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। हम माशाल्लाह से इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और इतने साफ़ सुथरे पाकिस्तानी हैं कि अगर हमें कोई डस्टबिन ना दिखे तो हम कचरा हर चीज़ अपनी वहीं पर फेंक कर आगे चले जाते हैं। आ देखो जी हुण साडी गड्डी हो गई है जी तैयार अगे जाने वास्ते। मैं पूछया भी है इन्हां कोलों कि गरम तो नहीं है, आख्या नहीं कोई गल नहीं, कोई टेंशन वाली गल ही नहीं, चलो तुसी टरो। मेरी पंजाबी काफ़ी बुरी है, जो मुझे भी पता है काफ़ी बुरी है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करना इतनी बुरी पंजाबी बोलने के लिए। ये देखें, चेस करें, चेस। ये वाली बहुत मजे की है। बैठ के खत्म कपड़े नहीं करेगी। क्या पता यकीन नहीं है। आप वहीं बैठ गए, वहाँ बैठे। तू यूट्यूब पर है। जसूस है। देखें अनोखी चीजें बनानी चाहिए। ये देखें शहजाद साहब कपड़े बचाने के लिए अब नीचे बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं कि मेरे कपड़े और मेरी मूछें खराब ना हो जाए। और उनके साथ साथ उनकी जो टीम है वो भी बैठ गई। जी अभी आपको नींद नहीं आएगी। जिस रात हम सफ़र में हैं इसी रात के 12 बजे मेरे बेटे आरेज़ अली की बर्थडे है और वही सेलिब्रेट करने के लिए वकार ने उसे सरप्राइज़ किया था, उसे आकर मिला था, उसके लिए केक वगैरह लेकर आया हुआ था जो कुछ पॉसिबल हो सका। तो अब आगे जाके हमें एक होटल रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी हमें मिलेगा हम 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और 12 बजे आरेज़ अली की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग आइसक्रीम खाते हुए यहाँ पर वकार ने कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो, आरेज़ अली की बर्थडे है, तो हम लोग जल्दी यहाँ से निकल गए और एक पहुँचे रेस्टोरेंट पर। ये हमें मिल गया था मोटरवे पर ही ये रेस्टोरेंट था और साफ़ सुथरा था, लेकिन ऑप्शंस नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इससे पहले वाले रेस्टोरेंट पर भी हम जब रुके थे तो उस पर भी कोई ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो इंसान शौक़ से खा लेता है या बिना डरे खा लेता है। तो चलें आगे देखते हैं क्या होता है। 12 o'clock midnight. तो ये लो। ये केचप किसने डाली हो? ये है आरेज़ का बर्थडे केक, चॉकलेट भी लगी है आरेज़ उसके ऊपर। रुको अभी नहीं, अभी काटेंगे ना 12 बजे। शहजाद साहब अपनी दाल खाने में बहुत बिजी हैं। और मैं भी खाऊंगा दाल। वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मुझे दाल खानी, बिरयानी नहीं। बोटी है इसमें, दाल में बोटी नहीं है। आरेज़ आगे हो, थोड़ा गोद बना के बैठ जाओ। ये मैं खाऊंगा ना। गोद बना के बैठो ना, कैसे? हाँ ये मैं खाऊंगा ना। आपके दांत पहले टूट गए। आप ही पकड़ो इसको भी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Minoru-san. Happy birthday to you. Happy birthday
मेरे बचूरे को खिलाओ ना, खुद खाई जा रहे हो। ये खाओ अरेस। अरेस खाओ। और खाओ थोड़ा। ले लो चावल खाओ। ना कर, मुझे दें थोड़ा सा 2 पीस। अरेस आ गया हो, आ गया हो। हैप्पी बर्थडे। अब मेरे काका को खिलाओ। अब मैं अपने बेटे को खिलाऊं, वकार दें। खाओ। मैं थोड़ा सा केकू तो खिलाऊं। वीडियो तो बना ले। थोड़ा सा खा लो ना। मम्मा भी खिलाएंगे अपने बेटे को। ये मेरे बेटे की छोटी सी हैप्पी टू यू है। नीनू से खा लो। ना केक ब्राउनी खा। खा लो ये। चल अब पीस बना दे, खा लेंगे। वकार मुझे यहाँ से काट के देना, यहाँ कम है, कहाँ? जहाँ चॉकलेट कम है। पूरा चॉकलेट वाला है ऐसे अंदर ही से। खाना पड़ेगा ये। अच्छा मुझसे चॉकलेट नहीं खानी। अच्छी क्यों? खाना नहीं होती मुझे, ऐसे लगती है ना धुएं धुएं वाली सड़ी सड़ी सी। ये ले पकड़े। के साथ तो ये दिन था हमारे लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें आरेज़ अली को हमें अता किया था। तो इसकी ऐसी बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं हुई, और ये दिन हमारे लिए एक यादगार बन गया कि हमने आरेज़ अली की जो बर्थडे है वो मोटरवे पर सेलिब्रेट की थी। उसे हमने मिस नहीं किया था, जैसे भी करके हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट की। हम लोग वहाँ से फ्री हो गए, और ये देखें, ये रोहान साहब मेरा कैमरा पकड़कर वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सभी यूट्यूबर बनेंगे। Day 2. रात से सुबह हो गई थी गाड़ी चलाते चलाते, और अचानक से हमें यहाँ पर एक ऊँटों का काफ़िला नज़र आया। ऊँटों का झुंड कह लें या रेवड़ कह लें, जो भी कह लें। तो वो हमें नज़र आया, और शहजाद ने कहा कि आपकी पसंदीदा चीज़ आ गई, आप इसे शूट करें। तो मैंने कैमरा उठाया और अच्छे बच्चों की तरह शूट कर दिया। ये हम सिंध में तो एंटर हो गए थे, लेकिन अभी कराची में एंटर होना बाकी था। ये वाली मोटरवे जो है हमें कराची तक लेकर जाएगी, और फिर उसके बाद भी हमें टाइम लग गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें घर पहुंचते हुए लग चुके थे। यहाँ का आप देखें नज़ारे किस किस्म के हैं। सऊदीया जैसी फीलिंग आ रही है ये वाले नज़ारे देखकर तो मुझे। और कौन कौन मुझे सऊदीया से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वाकई ही आप लोगों को भी सऊदीया जैसे पहाड़ और ये मनाजिर लगे या नहीं। तो अब हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शूट करने का दिल नहीं चाह रहा था। Later. अल्हम्दुलिल्लाह हम घर खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।